हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न डब्ल्यूएफएम। तो माय नेम इज संदीप। तो आज के थ्योरेटिकल पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है कन्फर्मेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक शिफ्ट अडेरेंस के बारे में बताया था। तो जनरली इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिफ्ट अडेरेंस और कन्फर्मेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए समझते हैं कि एक एडवाइजर है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एडवाइजर है जिसकी शिफ्ट टाइमिंग थी 8 AM से 4 PM तक, यानी कि 8 आवर्स के लिए वो शेड्यूल था, बट ही एक्चुअली लॉग्ड इन एट 9 AM टू 5 PM। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने शिफ्ट आवर्स कंप्लीट किए हैं जो कि थे 8 आवर्स के। तो रिस्पेक्टिव ऑफ शिफ्ट आवर्स ही हैज़ कंप्लीटेड हिज लॉग इन आवर्स, तो उसका जो कन्फर्मेंस था वो 100% होगा। तो चलिए इसको एक डेफिनेशन से समझते हैं कि इट इज़ बेसिकली मेट्रिक यूज टू मेजर द परसेंटेज ऑफ टाइम एंड एडवाइजर इज लॉग्ड इन वर्सेस शेड्यूल्ड irrespective ऑफ टाइम व्हेन ही सपोज टू लॉग इन। आगे चलते हैं, फॉर्मूला से समझते हैं कि कन्फर्मेंस क्या होता है। एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम डिवाइडेड बाय शेड्यूल्ड प्रोडक्टिव टाइम। आगे चलते हैं कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर किसी की शिफ्ट आवर्स है 8 आवर्स की, बट ही एक्चुअली वर्क फॉर 7.5 आवर्स, तो कन्फर्मेंस होगा 7.5 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज़ 93.75%। तो यही होता है कन्फर्मेंस। अगर किसी की शिफ्ट 8 आवर्स है, उसने 9 आवर्स काम किया तो 9/8। अगर उसने 6 आवर्स कंप्लीट काम किया है तो 6/8। उसी तरह से 5 आवर्स किया तो 5/8। तो ये होता है कन्फर्मेंस। आगे चलते हैं, डिफरेंस क्या होता है शिफ्ट अडेरेंस और कन्फर्मेंस में। तो जो अडेरेंस होता है वो मैक्सिमम 100% होता है, बट जो कन्फर्मेंस है दैट कैन बी मोर देन 100%। अगर किसी ने जैसे 8 आवर्स की शिफ्ट है, उसने 9 घंटे काम कर किया है तो इसका होगा 9/8। तो कन्फर्मेंस जो है वो 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। तो 100% जो अडेरेंस है वो भी पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अडेरेंस का मतलब होता है वन हैज़ टू फॉलो शिफ्ट विद इन हिज शिफ्ट आवर्स ओनली। तो ये जनरली 100% से कम ही होता है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई एडवाइज़र है जो एथिकली अपना जो शेड्यूल है वो फॉलो कर रहा है, जैसे कि वो कॉल पर है बट वो कॉल पे स्टक हो गया, बट उसे एक्चुअल में उसका ब्रेक स्टार्ट हो गया तो ब्रेक पे नहीं जा पाया क्योंकि उसे पहले अपनी कॉल रैप अप करनी थी। तो वो एक नॉन अडेरेंस में आएगा, बट इज़ उसका इसलिए जो अडेरेंस है वो 100% नहीं होगा। बट अगर अडेरेंस अगर 90% से भी अबव है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनरली जो टारगेट होता है, क्लाइंट टारगेट होता है, वो 90% से अबव होता है। आगे चलते हैं, इसका बेनिफिट क्या है कि कन्फर्मेंस का सबसे पहले क्या बेनिफिट होता है। तो जो कन्फर्मेंस होता है इट बेसिकली चेक इफ ऑल द एडवाइजर्स हैव कंप्लीटेड देयर लॉग इन आवर्स irrespective of shift timing. So there can be possibility that both adherence and confirming are checked in a process. तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में अडेरेंस और कन्फर्मेंस दोनों को चेक किया जा रहा है। अडेरेंस इसलिए चेक किया जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर एडवाइजर अपना जिस जिस एक्टिविटीज़ के लिए भी शेड्यूल है वो सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा है। और कन्फर्मेंस इसलिए चेक किया जा रहा है कि उसने अपना लॉग इन आवर्स है वो कंप्लीट किया है। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो टास्क ड्रिवन होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जो काम असाइन किया गया है वो आपको डे एंड तक कंप्लीट करना है। वो वॉल्यूम ड्रिवन नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे कन्फर्मेंस चेक किया जाता है। कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो वॉल्यूम ड्रिवन होते हैं, यानी कि एक जैसे कोई प्रोजेक्ट है या प्रोसेस है जो कि 8 AM से 4 PM तक काम करता है, उसके आवर्स ऑफ ऑपरेशन है, या 24/7 भी हो सकता है। तो ये फोकस किया जाता है कि हर एक इंटरवल में कितना वॉल्यूम आएगा, उसी के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमें हर एक इंटरवल में कितने हेड्स की रिक्वायरमेंट है, कितने एफटी की रिक्वायरमेंट है। तो वो होते हैं वॉल्यूम ड्रिवन। तो जहाँ पे जनरली वॉल्यूम ड्रिवन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे अडेरेंस चेक किया जाता है, और जो प्रोजेक्ट टास्क ड्रिवन होते हैं वहाँ पे कन्फर्मेंस चेक किया जाता है। तो टास्क ड्रिवन जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही रेयरली होते हैं। जनरली जो प्रोजेक्ट होते हैं वो वॉल्यूम ड्रिवन ही होते हैं जहाँ पे अडेरेंस मेजरली चेक किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल टू जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट कन्फर्मेंस और अडेरेंस। आपसे आप जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं। और एक इंटरव्यू टिप्स ये है कि जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे कैसे भी स्टार्ट करके समझा सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, बस आपको उसको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो ये जस्ट एक इंटरव्यू टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर कन्फर्मेंस पार्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।